गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर हम आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में सबका स्वागत करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी कारणवश ऐसा हो गया था कि ये पहली जो वीडियो है इसकी संविधान की, जिसमें भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा हुआ था, उसमें किसी कारणवश टेक्निकल कारण से शायद आवाज़ नहीं आ पाई। तो फिर से मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों से एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, हम पढ़ रहे हैं भाग 1 संविधान का, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। यूनियन की बात की गई है, फेडरेशन की नहीं बात की गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया संघीय राज्य क्या होते हैं। ठीक है, तो भारत को भारत और इंडिया नाम से संबोधित किया गया है भारतीय संविधान में, इतना ध्यान रखिएगा। शुरुआत में जब मूल संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें कुल 27 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें राज्यों को का, खा, गा भागों में 3 भागों में बांटा गया था और घा भाग में केंद्र शासित प्रदेश रखे गए थे, जिसमें कि खा भाग में वे राज्य आते थे जो कि भारत का हिस्सा मूल रूप से नहीं थे और वहाँ पर कोई नवाब या कोई राजा उनका शासन था, जो ब्रिटिश के शासन के अंतर्गत थे, और फिर उन्होंने अपना ना तो भारत और ना पाकिस्तान में विलय का वो किया था। तो बाद में उन्हें धीरे धीरे क्या कर दिया गया, भारत में ही कुछ थे जिनको विलय कर लिया गया। इसके बाद आप देखिएगा, वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है, इन्हें हम क्या करते हैं, 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद काउंटिंग करते हैं। तो इनमें परिवर्तन आया, ठीक है, 7वें संशोधन के बाद। और अब राज्य पुनर्गठन आयोग यानी राज्यों का किस आधार पर कैसे पुनर्गठन किया जाए, इसके लिए कई आयोग बनाए गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया कि वो बताएं कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को क्या कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, और सिर्फ क्या चीज़ है, प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन की बात की। इसके बाद जयपुर में, जो कि इस समय किसकी राजधानी है जानते हैं आप लोग, राजस्थान। तो वहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे नेहरू पटेल पट्टाभी सीतारमैया यानी JVP समिति के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा एक, यानी कि इनको मिला करके एक समिति का गठन किया गया, जिसने भी क्या चीज़ किया, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, यानी समर्थन नहीं किया। इसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का मुख्य रूप से राष्ट्रपति महोदय ने गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसीलिए इनको फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है।
इस आयोग को, और इसके अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। ये 2 और सदस्य, यानी 3 सदस्यीय समिति थी। इसने सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का, ठीक है, समर्थन किया। और कारण ये था कि तत्कालीन हमारे जो राजनेता थे वो भाषाई आधार पर राज्यों को छेड़ना नहीं चाहते थे। आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जिस प्रकार से किसकी बात होती है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें क्या चीज़ करना, हाथ डालना है की कंडीशन होती है, वही कंडीशन किसकी थी, ठीक है, राज्यों को छेड़ने की थी। इसलिए कोई छेड़ना नहीं चाहता था। लेकिन श्री रामल्लू ने दक्षिण भारत में सबसे पहले तेलुगु भाषा के आधार पर पृथक राज्य की मांग के लिए प्रथम लोकसभा चुनाव के मध्य इन्होंने क्या चीज़ किया, अपनी मांग रखी, और मांग न माने जाने पर इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। और 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 में इनको मृत्यु हो गई। और जब भारत में निर्वाचित प्रधानमंत्री और निर्वाचित मंत्रिमंडल और कई राज्यों में निर्वाचित मंत्रिमंडल स्थापित हो चुका था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन कंडीशन को देखते हुए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक तेलुगु भाषी प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाने का निर्णय लिया। और इसका निर्माण इन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को किया, ठीक है, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। तो और यहाँ पर बोले जाने वाली मुख्य भाषा क्या थी, तेलुगु थी। इसी तरह से तमिल भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी, ये सभी अपनी अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना दिया गया। इसकी भाषा क्या थी, तेलुगु। तमिल, मराठी, मलयालम आदि भाषाओं के आधार पर भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जाने लगी। तो इसी आधार पर फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 में। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया तो उसी आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, जो 7वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसमें राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ, भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्यों का गठन हुआ 1956 में, ठीक है। तो 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसी समय ये जो का, खा, गा और घावा में विभाजित राज्य थे, इन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी इनका श्रेणी क्रम क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और अब ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम बनने वाला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अब अभी तक, यानी कि वर्तमान तक कुल जितने क्या हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें सबसे अंत में बनने वाला राज्य आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है, वाला राज्य कौन सा है और उसका निर्माण कब हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए सवाल है, इसका जवाब आप क्या करेंगे, जरूर प्रदान करेंगे, ठीक है। तो तेलुगु भाषा के आधार पर प्रथम बनने वाला राज्य कौन था, ठीक है, आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था।
चलिए आगे पढ़ते हैं। जिस समय 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसी समय भारत में समन्वय स्थापित करने के लिए यानी कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की बात की गई। तो भारत में कुल क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5 मूल रूप से थी, ठीक है। अब आप 6 भी कर सकते हैं। वैसे वो उसी का ही एक उपभाग है। यह एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाने वाला, ठीक है, निकाय है, इसलिए इसे सांविधिक निकाय कहा जाता है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संविधान में इसका, ठीक है, शुरुआत में प्रारंभ से उल्लेख नहीं है, इसे बाद में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये सांविधिक निकाय है। तो क्षेत्रीय परिषद, और इसका गठन माननीय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी मंत्री हो सकता है, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अथवा कोई भी केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। इनका जो उपाध्यक्ष होता है, हर एक का उपाध्यक्ष, उन्हीं में से जो राज्य हैं उन्हीं के मुख्यमंत्री होते हैं, और ये 1 साल के नियुक्त किए जाते हैं। और इनका कार्यकाल जो है वो हर 1 साल बदलता रहता है, यानी कि जो वहाँ पर राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, या प्रशासक हैं, वैसे मुख्यमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, प्रशासक तो वहाँ पर उपाध्यक्ष होते हैं, वो सिर्फ उसके सदस्य होते हैं। तो पहला जो यानी क्षेत्रीय परिषद है वो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है। इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, देखिए उत्तर प्रदेश का भाग ही क्या था, उत्तराखंड बना है, तो इसलिए इसी के अंतर्गत आता है। मध्य क्षेत्रीय के अंतर्गत मध्य प्रदेश और इसका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ इसी से टूटकर बना हुआ है। तो पहले इसमें सिर्फ 2 थे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके सदस्य यानी कि हो गए। इस बात आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, यानी पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनके लिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी प्रदेश यानी पूर्व के जो भी पूर्वोत्तर वाले जितने भी प्रदेश हैं, 8 प्रदेश, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इस बाद है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसमें दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में दक्षिण के राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में क्या आता है, उड़ीसा आपका आ जाता है। आपको मुख्य रूप से क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का याद रखना है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वो आ जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है पश्चिमी भारत के राज्य, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, ठीक है, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। पूर्वोत्तर परिषद 1971 में, ठीक है, एक पूर्वोत्तर परिषद का निर्माण किया गया, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तीव्र विकास के लिए निर्मित किया गया है। उसके कार्य सब कुछ वही हैं जो क्षेत्रीय परिषद के हैं, ठीक है। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं। पहले इसमें 7 राज्य थे जिन्हें सप्तभंगनियों के नाम जाना जाता है। 1994 इसमें सिक्किम भी सम्मिलित हो गया, तो अब कुल इसमें 8 राज्य हो जाते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद क्या है। इसके बाद राज्यों का निर्माण और यानी कि उनके विघटन या समापन की शक्ति, ठीक है। तो भारत में नए राज्यों के निर्माण की शक्ति जो है वो किसमें निहित है, संसद में निहित है, राष्ट्रपति में नहीं, संसद में निहित है। संसद चाहे तो अनुच्छेद 3 और 4 के अंतर्गत संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का यानी नई राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। जैसे बताएंगे, ठीक है, 2009 नवंबर, ठीक है, 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ,
ठीक है, कमेंट करके बताएंगे उत्तराखंड कौन सा राज्य है भारत का। इसके बाद 2014 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो पहला बनने वाला राज्य था उसी को ही तोड़ करके एक तेलंगाना नामक राज्य का निर्माण किया गया, ठीक है, 2014 में। और यही भारत का क्या था, तब 29वां राज्य था, ठीक है, सबसे अंतिम में बनने वाला राज्य यही है। और जब जम्मू एंड और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया तो अब उसके आधार पर कुल कितने हैं, सिर्फ 28 राज्य बचे। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। अब हैदराबाद जो है अभी भी आंध्र प्रदेश की राजधानी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की, जिसे हम लोग शॉर्ट में आंध्रा बोलते हैं, ठीक है, अमरावती इसकी राजधानी प्रस्तावित है, वहाँ पर निर्माण हो रहा है। कुछ समय बाद अमरावती में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरे भूभाग को, यानी कि दूसरे देश के भूभाग को राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है, ठीक है। इसी तरह से भारत की किसी सीमा या किसी भाग को दूसरे देश को देने का भी अधिकार संसद को है, ठीक है। जैसे बेरूबारी, ठीक है, केस से बेरूबारी एक छोटा सा हिस्सा है, उसे पाकिस्तान को प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, ठीक है। 3 बीघा गलियारा ये विवाद बना था भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश इसमें इसे दूर करने के लिए उसे आवश्यकता थी, तो 99 साल के पट्टे पर इसको बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा भारत ने दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि राज्यों के निर्माण और जो है उसकी, यानी कि निर्माण, उनके नाम परिवर्तन वगैरह की सभी शक्तियाँ किसमें हैं, संसद में निहित हैं, ठीक है। अब भारत जो है, ध्यान दीजिएगा, भारत जो है, जितने भी भारत के राज्य हैं भारतीय संघ क्षेत्र से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, भारतीय संघ क्षेत्र से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें खुद परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह से राज्य क्या हो गए, विनाशी हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, विनाशी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, जो हमारा केंद्र है यानी कि संघ है, वो क्या चीज़ है, संघ वो अविनाशी है, ठीक है। तो भारतीय जो भारत है वो क्या चीज़ है, अविनाशी, ठीक है, संघ, ठीक है, भारत के राज्य अविनाशी संघ के, ठीक है, विनाशी राज्य हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, संघ अविनाशी है, संघ से किसी को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अविनाशी संघ का विनाशी राज्य है, ठीक है। तो जो राज्य हैं वो क्या चीज़ हैं, विनाशी हैं, मतलब राज्य में सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, नाम में परिवर्तन हो सकता है और कई चीज़ों में परिवर्तन संभव है, ठीक है। तो भारत जो है अविनाशी, ठीक है, यानी कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। ये IAS वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, विनाशी राज्यों का, ठीक है, अविनाशी संघ है, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब अमेरिका की यदि हम बात करें, ठीक है, तो अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। यानी अमेरिका का जो संघ है, यानी कि जो राज्य हैं उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो उतने ही रहेंगे, लेकिन उन्हें अमेरिकी संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं प्राप्त है, ठीक है। जो USSR था, ठीक है, वो क्या था, अविनाशी, ठीक है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था, इसलिए वो टूट गया, ठीक है। और उसके कितने हो गए, इतने टुकड़े हो गए, इतने भाग हो गए। अब उसका प्रतिनिधित्व क्या करता है, रूस करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ठीक है, फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों को इसके विषय में, ठीक है, मुझे जानकारी नहीं थी, तकनीकी खराबी कारण उसमें
उस वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी। इसे फिर से मैं अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। ओके, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।